हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम कल के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये कल का चार्ट है, उसके एक दिन पहले एक स्ट्रॉन्ग रैली हुई थी। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 50% चांसेस है कि फर्स्ट आवर में कुछ फॉलो पाएँ और 75% चांसेस है कि सेकेंड आवर ऑनवर्ड्स मार्केट साइडवेज टू डाउन जाए। तो आप देख सकते हो फर्स्ट आवर में फॉलो पाता है और सेकेंड आवर में मार्केट डाउन जाता है। पर ये इन्फॉर्मेशन जो मैं बता रहा हूँ इसका कोई वैल्यू नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जब आप ट्रेड में एंटर करते हो तो आपको प्राइस एक्शन देख के अपने ट्रेड को मैनेज करना है। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो फिर आप मान लीजिए ऐसा कोई पैटर्न बनता है तो सेल करके फिर आराम से बैठ सकते हो। फिर भी हो सकता है सेल करने के बाद भी आपको टारगेट्स ये देखना पड़ेगा कि आपके टारगेट्स क्या हैं, उसके हिसाब से आपको ट्रेड को प्लान करना होगा। एनीवेज, तो पहली जो कैंडल है बहुत बड़ा गैप अप हुआ है। गैप अप होने के यहाँ पे भले ही बियर क्लोज हैं पर सी में देखिए बुल क्लोज हैं। देखिए ऐसे ये सब इंडिकेशंस है कि जिससे ये हम कह सकते हैं कि बुल स्ट्रांग है। पर ये इन्फॉर्मेशन का आपको ट्रेड में एंटर करने के लिए उसको यूज़ नहीं करना है। सिर्फ एक बार बन रहा है या ऑप्शन के चार्ट पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार बन रहा है या इंडेक्स पे हैमर बन रहा है, ऑप्शन के चार्ट पे भी हैमर बन रहा है, तब आपको बाय करना है, या शूटिंग स्टार बन रहा है तो आपको सेल करना है। ये सब नहीं करना है, दैट इज़ ऑल नॉनसेंस। आपको प्राइस एक्शन देखना है, प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड को मैनेज करना है। बस अगर ये आप रैली देखते हो तो हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे बुल स्ट्रांग है। तो हम ये ट्रेड में एंटर कहाँ पे कर सकते हैं। तो हमारी पहली एंट्री जो लो प्रोबेबिलिटी एंट्री है वो यहाँ पे हो सकती है, ये मैंने ली थी। और आपको अगर हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री चाहिए तो फिर ये पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे बन रही है। पर अगर मैं इंडेक्स का चार्ट देखता हूँ तो यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग ऑप्शन के चार्ट में दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बने हैं और सेकंड बुल बार के ऊपर बहुत बड़ी वीक है। ऐसा हो सकता है कि अब मार्केट थोड़ा साइडवेज जाए या डाउन आए, इसलिए हमें इसके ऊपर बाय नहीं करना है। और अगर आप बाय भी करते हो तब भी आपका स्टॉप लॉस क्या है, तो ये बार के नीचे। अगर मार्केट बुल ट्रेंड में है तो इसके नीचे आना नहीं चाहिए, पर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है। तो इसलिए बेटर ये है कि आप फिर नेक्स्ट जो एंट्री आपकी बन रही है वो ये बार के ऊपर बन रही है, आप यहाँ पे ले सकते हो। फॉलोअप कैंडल्स देखना है। अगर बहुत वोलेटाइल है मार्केट तो कुछ रिट्रेसमेंट के बाद आप एग्जिट कर सकते हो, या फिर आप ये बार के नीचे फिर एग्जिट कर सकते हो। अब हम मार्केट काफ़ी ऊपर जा चुका है तो हम 47,000 या 46,900 का सी देख लेते हैं। तो ऑलमोस्ट सेम ही मोमेंटम है, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं है। तो ऐसा मैंने बताया ये रीजनेबल बाय है क्योंकि अब इसके ऊपर मार्केट जा रहा है, ये डिसेंट बाय सिग्नल बार है। उसके बाद मार्केट फिर साइडवेज जा रहा है कि यहाँ से ये सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए इतना मोमेंटम होने के बाद ये सेल ऑफ अनलाइकली है। ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, मान लो कि कोई ट्रेडिंग रेंज में जाए, पर ट्रेडिंग रेंज में अगर मार्केट जाता है तो उसमें बाइंग प्रेशर भी होना चाहिए। मान लीजिए दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनते हैं, उसके बाद फिर सेल ऑफ हैं जो वीक हैं, उसके बाद फिर और कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बन रहे हैं, तो वो केस में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट रैली करें। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे स्मॉल बार से वो बनते जाए, मार्केट ईएमए तक आए और ईएमए के बाद रैली करें। तो यहाँ पे वैसे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, पर फिर भी ये पैटर्न को ट्रेड करने का एक तरीका है। आप ऐसा मान लीजिए कि ये रैली हुई है और रैली के बाद फर्स्ट पुश पुल बैक, सेकेंड पुश पुल बैक, थर्ड पुश, तो इसे हम एक वेज की तरह कंसिडर कर सकते हैं।
इसका फर्स्ट पुश, सेकंड पुश, थर्ड पुश। और आप ऐसा ये भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई बाइंग प्रेशर नहीं है। तो मान लीजिए अगर आप इसको, तो इसे हम एज ए ट्रायंगल की तरह भी देख सकते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो ना, तो ये जो सेल है यहाँ पे आपको इमीडिएटली इसके ऊपर स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करना है। ये कंग स्टॉप होगा जिसके हिट होने के बहुत चांसेस हैं। तो आपको स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा, क्योंकि अब चांसेस ये है कि अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है तो अगर कोई नया हाई भी बनता है तब भी मार्केट रिवर्स करेगा। फिर हो सकता है ये में टेस्ट करें, ये लो टेस्ट करें। अगर मार्केट को स्ट्रांगली ब्रेक करना है तो फिर ये हो सकता है कि नेक्स्ट बार कोई स्ट्रांग बुल बार बने, इसके ऊपर क्लोज दें, उसका हाई निकालें। वो केस में आप फिर ये ट्रेड से एग्ज़िट कर सकते हो और बाय करने के लिए भी सोच सकते हो। तो इसलिए ये स्मॉल जो पैटर्न्स है ना, इस पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए मार्केट में कुछ भी नॉइज़ नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसा लगता है कि ये नॉइज़ है, नॉइज़ सोच के या समझ के हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर्स प्रोग्राम्ड हैं अल्गोरिदम के ऊपर, और अल्गो जो हैं इंस्टीट्यूशन के, वो कुछ उसमें कुछ भी रैंडम नहीं होता है। अभी हम 47,000 फिर 200 का पी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसलिए मैं कह रहा था कि आपको यहाँ पे अगर आप बाई करते हो तो कोई भी आपको इमीडिएटली इसके नीचे स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करना है, वो कंग स्टॉप होगा। तो पिछला लो ये है, तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है। पर आप अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करोगे तभी सडनली अगर कोई मूव आता है तभी आप बच सकते हो। सो व्हेनेवर यू विल लूज़ मोर, पर इसका बेनिफिट ये है कि आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो आपका ट्रेडर्स इक्वेशन इज़ पॉजिटिव। तो इसलिए आप यहाँ पे बाय करके यहाँ पे वेट कर सकते हो। सो 2933,162, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। यहाँ पे मार्केट जैसे ही, एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम जैसे ही मार्केट यहाँ तक आता है, स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट टेकर्स आ सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हैं। या तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये हो सकता है कि इतना स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है तो चांसेस ये है कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर होगा और फिर मार्केट रिज्यूम करेगा। तो उसके बाद यहाँ पे जैसे ही डबल टॉप बन रहा है आप यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे डबल टॉप, यहाँ पे डबल बॉटम। देखिए इसे भी हम लोअर लो डबल बॉटम ही कह सकते हैं। आप अगर यहाँ पे देख लो तो यहाँ पे कोई ऑप्शन में भी, सी में आप देख लो तो सी में कोई भी स्ट्रॉन्ग क्लोजेस नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग, ये बियर बार होने के बावजूद यहाँ पे डोजी बार है, नेक्स्ट बार इसका हाई निकल रहा है, तो हम यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हैं। ट्रेडिंग रेंज के लो के पास है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो हम बाय भी कर सकते हैं, पर उस केस में हमें स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना होगा। फिर मार्केट साइडवेज जाता है। आप देखिए यह हमारे लिए एक वैसे भी टारगेट था। देखिए मार्केट अभी क्या है, एक मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है और ये चैनल है। चैनल के बाद क्या हो सकता है, मार्केट इवॉल्व हो सकता है ट्रेडिंग रेंज में। तो ये एक हमारे लिए टारगेट हो सकता है। हो सकता है मार्केट फिर से नीचे आए, फिर इसे टेस्ट करें, या फिर उसके बाद ये लो ब्रेक करें। ये डिसअपॉइंटमेंट है, उसके बावजूद कोई कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं है, तो मार्केट यहाँ से रैली कर रहा है। तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पे कहीं पे एंटर करते हो तो आपके लिए फर्स्ट टारगेट यही है। फिर रिमेनिंग क्वांटिटी आप होल्ड कर सकते हो। आपको देखना है कि क्या मार्केट यहाँ से सच में कोई रिवर्सल क्रिएट करता है। अगर नहीं क्रिएट करता है तो फिर आप होल्ड कर सकते हो। फिर यहाँ पे जैसे कोई वेज पैटर्न बनता है
ऊपर का 33% है। अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ तो फर्स्ट पुश, सेकंड पुश, थर्ड पुश, उसके बाद आप यहाँ पे कहीं पे एग्ज़िट कर सकते हो। देखिए अब ये पैटर्न में गैप्स क्रिएट हो रहे हैं। क्या हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से कोई स्मॉल पुल बैक ट्रेंड है, यहाँ से मार्केट रैली करेगा? वो इसलिए चांसेस कम है क्योंकि मार्केट अभी भी ट्रेडिंग रेंज में है। ये ट्रेडिंग रेंज के ऊपर अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है। जब तक मार्केट ट्रेडिंग रेंज के अंदर है, कितना भी स्ट्रॉन्ग बुल बार बने, वो एग्जॉशन गैप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर नेक्स्ट मार्केट रैली करता है, देखिए कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा नहीं हो रहा कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो रहा है फिर पुल बैक आ रहा है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो रहा है फिर एक दो बार्स हैं। यहाँ पे ना तो स्ट्रॉन्ग रैली हो रही है और ना ही स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आ रहा है, तो उस केस में डीप पुल बैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब यहाँ पे सेम पैटर्न है, तो यहाँ पे पुल बैक के चांसेस बढ़ रहे हैं। ये ब्रेकआउट जब तक ऐसे गैप्स बन रहे हैं तब तक हम होल्ड कर सकते हैं, पर जैसे गैप्स क्लोज हो रहे हैं उसके बाद ऐसे अगर कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बन रहे हैं, इसका लो निकल रहा है, 3 बियर बार बन चुके हैं, तो यहाँ पे रिस्क बहुत बढ़ जाती है। आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे अगर हम सेल करते हैं तो नेक्स्ट टाइम ये कोई लो नहीं निकल रहा, तो यहाँ पे कहीं पे आपको एग्जिट करना पड़ता। ये बात के बाद ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे ही आपको निकलना पड़ता। अगर ये रैली देखें तो इसमें कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो हो सकता है कि ये जो भी सेल ऑफ आए वो माइनर हो। अगर आप यहाँ पे सेल करते हो, ये ब्रेकआउट पॉइंट है, उसके बाद ये एक्सट्रीमली बैड फॉलोअप है। अगर ऐसे एक्सट्रीमली बैड फॉलोअप बनते हैं ना, तो फिर आप और एक टेस्ट के लिए वेट कर सकते हो। पर अगर टेस्ट नहीं आ रहा मान लीजिए, तो यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बार नहीं है, तो अगर टेस्ट भी करना होता तो मान लीजिए यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग बार्स बनने चाहिए थे, वैसा नहीं है, तो ये पैड फॉलोअप है। तो ऐसे जैसे बार क्लोज होते हैं आप इमीडिएटली एग्जिट कर सकते हो, या फिर आप ये बार के जैसे ऊपर मार्केट जा रहा है और पी में नीचे जा रहा है तब भी आप एग्जिट कर सकते हो। इसका जो हाई है वो है 317, इसका जो लो है 316 है, तो ऑलमोस्ट आपको ऐसा मान लीजिए कि 1 पॉइंट का ही लॉस हो जाता है यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते तो दैट इज़ ओके। ऐसे बार्स बन रहे ना यहाँ पे, ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी ओवरलैपिंग बार्स है ना, तो ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बाय नहीं है, यहाँ पे रिस्क बहुत है और यहाँ से सडनली हमें कोई ब्रेकआउट भी एक्सपेक्ट नहीं करना है। मान लीजिए अगर मार्केट रैली कर रहा होता तो अलग बात है, ओवरलैपिंग बार्स बन रहे हैं तो उसमें ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करना ये लो प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग है। यहाँ पे बस कंप्यूटर की तरह कंप्यूटर से ट्रेड कर सकते हैं और लिमिट ऑर्डर बाइंग हो सकता है। तो यहाँ पे एक मैंने लिमिट ऑर्डर भी बाइंग किया था, सो ये मैंने प्रॉफिट पे क्लोज किया। जैसे मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा था, यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। ब्रेकआउट फेल होने वाला है, ये एक टारगेट है, यहाँ से रिवर्सल कुछ आने लगता है तब आप एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पे 20-30 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो जैसे मैंने रीज़नेबल ट्रेड्स आपको बताएं, तो एक तो ट्रेड जैसे मैंने बताया ये था। अगर आप ये नहीं लेते हो तो फिर यहाँ पे ऑप्शन के प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे बन रहा है, पर अगर आप ये इंडेक्स के प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे आप ले सकते हो। फिर ऑप्शन का देखोगे तो आप इसके ऊपर ले लोगे। फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है, देखिए यहाँ पे एक तो वेज बनना चाहिए था, तब हमें पता चलता है कि मार्केट रैली कर रहा है। अगर साइड वेज भी जा रहा है तब भी यहाँ पे कुछ बाइंग प्रेशर चाहिए था। यहाँ पे भले ही सेलिंग प्रेशर नहीं है पर बाइंग प्रेशर भी नहीं है, और यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल का एक बियर ब्रेकआउट हो रहा है। तो आप हमारे पास कुछ स्पेस है तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है।
अगर मान लीजिए यहाँ से कोई रिवर्सल नहीं आता है तो ये हमारे लिए टारगेट हो सकता है। और जैसा मैंने बताया यहाँ पे मार्केट आता है तो यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है या फॉलो बार्स नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। पर उस केस में अगर ब्रेकआउट है स्पाइक चैनल तो हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ से ये ट्रेडिंग रेंज में जा सकता है। तो अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाने वाला है तो फिर ये भी हो सकता है कि ट्रेडिंग रेंज में जाने से पहले और एक ले गए, तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा और फिर आप बाय कर सकते हो। ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। यहाँ पे मार्केट ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है पर फिर भी कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे हैं, पुल बैक्स डीप हैं, जो गैप्स हैं वो क्लोज हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमें ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि यहाँ से सडनली कोई रैली होगी। और अगर ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है तो अगर कोई बुल लेग है ट्रेडिंग रेंज में तो आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक बियर लेग भी आएगा ट्रेडिंग रेंज में, तो ये वही होता है। तो पुल बैक जो है वो डीप हो सकता है। देखिए अगर मार्केट को अगर रैली करनी है तो मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करेगा, उसके बाद फिर इतने सारे बार्स मार्केट साइडवेज नहीं जाएगा। अगर इतने सारे बार्स मार्केट साइडवेज जा रहे हैं तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस ट्रेंड। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ सेल ऑफ आए, और ऐसा भी नहीं एक्सपेक्ट करना है कि सेल ऑफ सडनली कोई ये फिर से लो टेस्ट कर सकता है। ये हो भी सकता है, पर अगर रैली में कोई पुल बैक्स नहीं है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ऐसा हो सकता है कि मार्केट कोई हायर लो बनाए तो सेल ऑफ हो, उसके बाद फिर से बायर्स एक्टिव हो। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए सेल भी करते हो इसके नीचे, ये सेल हम ले सकते हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे देखना है, ऐसे अगर डिसअपॉइंटमेंट है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बार्स हैं, तो हो सकता है नेक्स्ट बार जो है नेक्स्ट टाइम वो हायर लो बने। तो हमें यहाँ पे जैसे मैंने देखा था कि 1 पॉइंट का लॉस हो रहा था, यहाँ पे आपको कुछ प्रॉफिट दिख रहा होगा, पर ये अनएक्सपेक्टेड है। अगर ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग बुलबार्स बन रहे हैं तो आपको एग्जिट करना होगा। तो ये सब ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे कल के। अभी हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। तो आज गैप अप होता है, पर गैप अप होने के बाद एक बियर बार बना है। क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? देखिए अभी भी प्रोबेबिलिटी कोई स्ट्रांग नहीं है, इसके नीचे वीक है, पर ऐसा हो सकता है कि मार्केट अभी ये ब्रेकआउट पॉइंट के पास आए, ये जो यहाँ से मार्केट साइडवेज गया था तो यहाँ से कोई सपोर्ट लें, ये में से कोई सपोर्ट लें, पर दीज आर द ऑड्स। इसलिए हमें आगे की प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड को मैनेज करना है। अगर आप ऑप्शन का चार्ट देखते हो तो गैप अप होने के बाद एक बियर बार बनता है। यहाँ पे अभी कन्फ्यूजन है, नेक्स्ट बार भी बियर बार बनता है। अब ऐसा हम देख सकते हैं कि जैसे कि कोई सेल द क्लोज रैली है, जैसे ही मार्केट बार क्लोज हो रहा है नेक्स्ट बार ओपन हो रहा है। तो 147.15 नेक्स्ट बार ओपन देखिए 147.15। तो डिफरेंस जो है बहुत कम है, पर क्या हम इसके नीचे इमीडिएटली सेल कर सकते हैं? देखिए ट्रेडिंग रेंज है, तो ट्रेडिंग रेंज है ऐसा समझ के हम अगर ये कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार होता और वो बियर बार इफ़ दैट इज़ क्लोजिंग ऑन इट्स लो और यहाँ पे हाई पे, तब विदाउट एनी सेकंड थॉट हम सेल कर सकते हैं। तब हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एटलीस्ट ईएमए तक टेस्ट करेगा, पर इसके नीचे वीक है। फिर नेक्स्ट बियर बार बनता है, उसके नीचे भी वीक है। तो ये जो भी सेल ऑफ है ये कोई कन्विंसिंग नहीं लग रहा, इसलिए आई हेजिटेट टू सेल हियर। तो नेक्स्ट हम सेल कहाँ कर सकते हैं? तो ये बार के ऊपर। अब हमारा ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाता है।
तो इसमें कैच ये है कि आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना होगा। पर 3 बियर बार्स के बाद आप ऐसा मान लीजिए कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा। इनकेस अगर आपको कुछ लॉस दिखने लगता है तो आप एडिशनल क्वांटिटी और सेल कर सकते हो, फिर ये लो टेस्ट हो सकता है। तो इसलिए जब भी मार्केट, ऐसा मान लीजिए कि जब भी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है उसे आप मैनेज करके आइदर ब्रेक इवन पे क्लोज कर सकते हो या फिर प्रॉफिट में क्लोज कर सकते हो। तो अगर रिवर्सल आता भी है तभी आप एडिशनल क्वांटिटी पुट की बाय कर सकते हो। मार्केट जब ये टेस्ट करता है तब वो पुट पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और जो ये लोअर पुट है उस पर आप ब्रेक इवन पे निकाल सकते हो। पर वैसा नहीं होता है, मार्केट इमीडिएटली रैली करता है। तो अगर हम 47,000 का पी देख लेते हैं, तो मार्केट यहाँ पे जैसे साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे कहीं पे आप एग्जिट कर सकते हो। तो आपको ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट्स मिलते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है कि हम यहाँ पे, ये बिल्कुल जो भी चैनल है, चैनल के हम ऊपर हैं अभी भी, तो इसलिए यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। तो हमारा बाय कहाँ बन रहा है, हमारा बाय ये बार के ऊपर बन रहा है। ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ये हाई टेस्ट करें, ये भी हाई टेस्ट हो सकता है, बस फॉलो अप कैंडल्स देखना है। तो ये बाय मैंने लिया था आज, यहाँ से फिर मार्केट रैली करता है। यहाँ पे एक डबल टॉप होने के चांसेस हैं, पर इसकी जबकि मार्केट ब्रेक हो चुका है, पुल बैक वीक है, और मार्केट ये हाई एक, जैसा मैंने बताया, एक टारगेट हो सकता है। तो ये जैसे डिसअपॉइंटमेंट है, हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं कुछ क्वांटिटी। ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट थोड़ा साइडवेज जा सकता है, क्योंकि ये कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं है, या डीप पुल बैक हो सकता है। ये हमारे लिए एक टारगेट है, इसलिए हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। मार्केट ईएमए के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, ईएमए के नीचे आता है। क्या हम यहाँ पे कहीं पे और सेकंड बाय ले सकते हैं क्या? तो आई विल नॉट बाय हियर। इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वेज था, ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि एटलीस्ट मार्केट नीचे यहाँ तक आए और यहाँ से फिर रैली करें, क्योंकि यहाँ पे टारगेट्स बहुत कम हैं। यहाँ से सेल ऑफ हुआ है तो हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर से सेल ऑफ दें, तो वैसे ही होता है। तो कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है, और एक सेल जो था मैंने वो यहाँ पे लिया था, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप बियर फ्लैग है, रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, वेज बना है, एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि देखिए इतना सेल ऑफ के बाद अगर इतना डीप पुल बैक पे आता है तब भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और एक लेग आएगा। अगर वो ऐसे बार्स बन रहे हैं, कोई फॉलोअप स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप एग्जिट कर सकते हो विथ सम प्रॉफिट। 152, तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता। देखिए अगर सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग नहीं है और ऐसे वेजेस है ना, तब हम डीप पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये प्रीवियस लो के पास आता है, देखिए यहाँ पे बाय नहीं करना था, ये रीजनेबल बाय हो सकता है इसके ऊपर, तो ये भी एक बाय मैंने लिया था। पर हमारे लिए टारगेट क्या हो सकता है, फॉलोअप कैंडल्स देखना है। बैड फॉलोअप है, 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, बैड फॉलोअप है, और एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है, बैड फॉलोअप है। तो मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे कहीं पे बाय भी कर लिया होता, तो फिर आपको आगे के प्राइस एक्शन देख के फिर ट्रेड को मैनेज करना है। अगर ऐसे एक्सट्रीमली बैड फॉलोअप्स है
तो फिर हमें ज़्यादा टारगेट बड़ा एक्सपेक्ट नहीं करना है। अगर कोई पोटेंशियल वेज बन रहा है या फिर प्रीवियस जैसे हाई है, प्रीवियस हाई के पास है, तो हो सकता है डीप पुल बैक आए। यहाँ से फिर डीप पुल बैक आता है। देखिए अगर जैसे मैंने बताया, अगर वेज हैं, यहाँ पे भी देखिए वेज हैं, तो मतलब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स नहीं है। बुल बार से बियर बार से बुल बार है, बियर बार से बुल बार है। अगर ऐसा सेल ऑफ है तो हम डीप पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेज बनने के बाद हो सकता है मार्केट फिर से ईएमए तक आए। यहाँ पे भी हम बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हो सकता है कि मार्केट फिर से ये हाई टेस्ट करें। अगर ऐसे 4 बुल बार्स हैं तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से जो भी पुल बैक आए वो माइनर हो और मार्केट रैली करें। पर बुल बार है, बियर बार है, देन मार्केट मूड अप एंड डाउन। तो यहाँ पे एक ऐसा मान लीजिए कि ये हमारे लिए एक टारगेट था और यहाँ पे माइक्रो डबल टॉप बन चुका है, तो हो सकता है और थोड़ा मार्केट नीचे आए। तो ये माइक्रो डबल टॉप का पैटर्न है। क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, पर हमें फॉलोअप कैंडल्स देखना है। ओके, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे 4 बुल बार्स थे, यहाँ पे भी 4 बियर बार्स हैं, तो यहाँ पे रैली क्यों नहीं हुई है? इसमें कैच है। इसमें कैच ये है कि मार्केट यहाँ पे भले ही रैली कर रहा है, ट्रेडिंग रेंज के हाई के पास है, ये भी ट्रेडिंग रेंज के लो के पास हैं, ये सिमिलरिटीज़ हैं, पर यहाँ पे माइक्रो डबल टॉप बनाए, यहाँ पे माइक्रो डबल टॉप नहीं बनाए। ये बार का लो निकाला है, ये बार का हाई नहीं निकाला है, बार बहुत बड़ा है। तो इसलिए अगर ये बार फॉर्म हो रहा था तब हमें बाय करना था, पर यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में मोमेंटम नहीं है, यहाँ पे भी कोई कुछ क्लियरिटी नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। यहाँ पे हम ज़रूर सेल करने के लिए सोच सकते हैं। तो अगर आप ट्रेड मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से देखते हो, जो भी हमें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेने थे, तो ये एक ट्रेड था जिसे हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करते हैं। जैसे मैंने बताया यहाँ पे वेज था, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाए, यहाँ पे हम एग्जिट कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, पर मार्केट ईएमए के नीचे आ रहा है, तो हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि बियर्स इक्वली स्ट्रॉन्ग है, बुल्स ने दे हैव नॉट डन इनफ टू रिवर्स दिस सेल ऑफ। उसके बाद वेज बनता है, ये हम सेल कर सकते हैं। हमारे टारगेट क्या हो सकता है? ये टारगेट हो सकता है। 4 बियर बार्स हैं, तो चांसेस ये है कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा। स्पेशली हमें ईएमए के पास देखना है कि मार्केट क्या करता है। उसके बाद भी अगर ऐसे सेल ऑफ बैड है, मार्केट वेज बना रहा है, तो हम एग्जिट कर सकते हैं। यूएस लो के पास हैं, यह हो सकता है कि मार्केट फिर से रैली करें, तो मार्केट रैली करता है, पर हमें फॉलोअप कैंडल्स देखना है। वेज के लिए भी थोड़ा अलर्ट रहना है। ऐसे अगर वेजेस बन रहे तो आप एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पे भी देखिए कोई मोमेंटम नहीं है, तो क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक नीचे आए। देखिए अभी ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ईएमए के ऊपर सस्टेन करें, क्योंकि अभी मार्केट ईएमए से ज़्यादा ऊपर नहीं है। यहाँ पे तो एक हमारा टारगेट था, यहाँ पे भी मैंने कोई सेल रिकमेंड नहीं किया था। यहाँ पे कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है, वेज बना है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेल किया था। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा बाइंग प्रेशर है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। भले ये स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, पर फिर भी ये बाइंग प्रेशर है, मार्केट बहुत टाइट चैनल में। ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से साइडवेज जाए और फिर रिज्यूम कर लें, तो वैसा होता है। मार्केट भले नीचे आता है, उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग ये बाइंग प्रेशर है यहाँ पे। पर आपको अगर बाय करना है तो आपको यहाँ पे बाय करके स्टॉप लॉस यूज़ करना है। यहाँ पे कहीं पे भी हमारा बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे अगर हम बाय करते हैं तो ये एक्सपेक्ट करना है कि यहाँ तक मार्केट क्या करता है। ऐसे अगर रैली कर रहा है तो क्या माइक्रो डबल टॉप बन रहा है। तो ये जो वेजेस फॉर्म हो रहे हैं ना, इस पर आपको क्लियरली ध्यान रखना है। ऐसे जो वेजेस हैं इस पर ध्यान रखना है। ये जो मोमेंटम है यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके हिसाब से हमें फिर ट्रेड को प्लान करना है कि ब्रेकआउट्स कैसे हो रहे हैं। हर एक बार को आपको एज ए ब्रेकआउट बार देखना है। तो हमें चार्ट पैटर्न्स को बार बाय बार रीड करना सीखना है। इसलिए यहाँ पे एक सेल हम कर सकते हैं ये टारगेट के लिए। यहाँ पे ये सेल बहुत रिस्की है। देखते हैं कि ऑप्शन पे कुछ मोमेंटम है क्या इसके लिए। ठीक है, ऑप्शन पे तो सब ठीक लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं।
पर किसी कारण से अगर आप यहाँ पे बाय भी कर लेते हो, फॉलोअप कैंडल देखिए हैं, अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं, इसका जो हाई है वो 145.60 है, 154 है, तो आपको एक 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है। जैसे ये बार का लो निकलता है आपको एग्जिट करना होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हायर लो हो सकता है। तो ये स्ट्रॉन्ग रैली है, हायर लो और एक लेग आ सकता है, ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है। तो हमारे लिए ये एक रीज़नेबल ट्रेड था। सेकंड ये था, मान लीजिए अगर सडनली कोई अगर हम रैली या सेल ऑफ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे तो आपको बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है। तो एक सेल ये था, यहाँ पे कहीं पे हम प्रॉफिट बुक करना था, एक बाई ये था, नेक्स्ट सेल ये था, यहाँ पे कहीं पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, एक यहाँ पे भी हम बाय कर सकते हैं, फॉलोअप्स देखना है, यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, फिर यहाँ पे एक बाय, ये माइक्रो डबल टॉप बनाएं, इसके नीचे एग्जिट और इसके नीचे सेल भी कर सकते हैं, फिर सेल लो टेस्ट करने के लिए। जैसे 1 2 3 4 5 और 6 हमारे लिए रीज़नेबल ट्रेड्स थे। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो एक निफ्टी 50 का चार्ट है 5 दिसंबर का। ये डोमिनेटिंग फीचर हो सकता है, यहाँ पे कुछ बायर ज़रूर हो सकते हैं, पर हमें इसके ऊपर बाय नहीं करना है। ये लो प्रोबेबिलिटी बाय है, वो इसलिए क्योंकि इतने बड़े सेल ऑफ को ये बार रिवर्स नहीं कर सकता है। मार्केट को ऑलवेज इन लॉन्ग करने के लिए एक बार भी काफ़ी हो सकता है, 2 बार भी डिसेंट साइज 2 बुल बार्स आर इनफ, और अगर स्मॉल बुल बार्स हैं तो 3-4 बुल बार्स तक हम वेट कर सकते हैं। ऑलवेज इन लॉन्ग मतलब ऐसा मान लीजिए कि जो भी सेल ऑफ आएगा वो माइनर होगा और मार्केट फिर से रिज्यूम करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे बाय करें और या अब हम वेट करें। तो ये ऑप्शन सेलर कर सकते हैं, बायर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फिर रिस्क बहुत बढ़ जाता है। हो सकता है मार्केट साइडवेज जाए और जब डाउन आए तब आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाए, भले ही मार्केट इसके नीचे नहीं गया है, आपका इसके नीचे का स्टॉप लॉस भी होगा, तब भी ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन में ज़्यादा मोमेंटम हो। तो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको फिर मोमेंटम देखना है और मोमेंटम के हिसाब से ट्रेड करना है। देखिए अगर ये पैटर्न देखते हैं हम, तो यहाँ पे 50% पे बायर्स हो सकते हैं, सेलर्स हो सकते हैं, क्योंकि ये फिर यहाँ पे कोई डबल टॉप बन सकता है, फिर सेल ऑफ आ सकता है। तो हम साइड बाय साइड ऑप्शन का चार्ट भी देख लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें ट्रेड में कहाँ पे एंट्री करनी थी। अगर ये बार मैं देखता हूँ तो इनसाइड बार है, यहाँ पे ऑप्शन पे ये डोजी बार बना हुआ है, भले इंडेक्स पे स्ट्रॉन्ग बियर बार है, तो जितना ये स्ट्रॉन्ग बियर बार लग रहा है उतना ये है नहीं। फिर इसका मतलब ये नहीं कि हमें इसके ऊपर बाय करना है। फॉलोअप देखना है, एक बुल बार है, दूसरा बुल बार है, तीसरा है, चौथा है, पर यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है, तो हमें यहाँ पे कोई भी हमारा बाय नहीं बन रहा। और जैसा मैंने बताया 50% पे सेलर्स हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये 50% अगर आप ड्रॉ करते हो, चलिए हम फिर रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली 50% कहाँ पे हैं। ये लो है हमारे लिए, तो यहाँ पे 50% है। इसलिए यहाँ पे मोमेंटम ऐसे ज़रूर मिलती हैं। यहाँ पे आई यूजुअली एस एल ऑर्डर ला के रखता हूँ, जैसे मार्केट ओपन होता है इसके ऊपर जाने लगता है मेरा एस एल ऑर्डर हिट होके, फिर मुझे कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। तो आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ से सेल ऑफ आना चाहिए था, ये बियर फ्लैग है, फिर इसका बुल ब्रेकआउट हो रहा है। फिर मैंने जैसे बताया कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये हाई के पास कोई डबल टॉप क्रिएट हो सकता है, यहाँ पे कोई डबल टॉप क्रिएट हो सकता है। तो हमें फॉलोअप कैंडल्स भी देखना है, हमें इमीडिएटली इसके नीचे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी रैली बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के ज़्यादा चांसेस है। एटलीस्ट ये हाई तो टेस्ट होगा, और ये हाई टेस्ट होता है। यहाँ पे कोई भी रिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, हम वेट कर सकते हैं। तो जैसे मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हैं। तो हमारी यहाँ पे एंट्री होती 107 पे और यहाँ पे एग्जिट होता, तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स मिलते हैं, तो आपको 50% प्रॉफिट मिलता। तो ये काफ़ी रीजनेबल ट्रेड था। यहाँ पे माइक्रो डबल टॉप बनाए, क्या हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से सेल ऑफ आएगा? चांसेस कम है, वो इसलिए क्योंकि मार्केट कोई ट्रेडिंग रेंज में नहीं है। ये एक जो सेल ऑफ बना है
उसके बाद फिर मार्केट कंटिन्यूसली रैली कर रहा है, बहुत टाइट चैनल में है, तो हमें एक लार्जर डबल टॉप की ज़रूरत है। तो यहाँ से हम सडनली सेल ऑफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में होता ऑलरेडी यहाँ पे कहीं पे, उसके बाद फिर जैसे ये पैटर्न बने ऐसे यहाँ पे बनता, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट हाँ यहाँ से रैली कर सकता है, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट फिर एक ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे एक वेज बना है, मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो अब हम इसके नीचे ज़रूर सेल कर सकते हैं या पुट बाय कर सकते हैं। ये एक रीज़नेबल बाय है हमारे लिए। देखिए मोमेंटम कोई स्ट्रांग नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। इसके ऊपर जैसे नीचे जा रहा है मार्केट, हम इसके ऊपर फिर एक पुट बाय कर सकते हैं। फॉलोअप है, यहाँ पे देखिए ये वीक फॉलोअप है, यहाँ पे देखिए ये स्ट्रांग फॉलोअप है। तो ये स्मॉल ऑब्जर्वेशन हमें करना है। मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, तो वेज की तरह है, कोई यहाँ पे स्ट्रांग ब्रेकआउट नहीं हो रहा। ये देखिए यहाँ पे 3 बार ब्रेकआउट है, पुल बैक है, नेक्स्ट बार देखिए ब्रेकआउट है, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स है नहीं है, इमीडिएटली मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक वेज बन रहा है, तो यहाँ पे आपको सेल नहीं करना है। तो आप ऐसे रिवर्सल आ रहा है तो आप बाई के लिए भी सोच सकते हो, पर ये सेल ऑफ देख के मैं बाय नहीं करूँगा। मैं एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ट्रेडिंग रेंज में जाता है तो ये हाई टेस्ट हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अदरवाइज़ ये वैसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं है, इसको अगर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड में आपको कन्वर्ट करना है तो आपको अंटिल कोई रिवर्सल आए तब तक वेट करना होगा, तो आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना होगा अभी, क्योंकि मार्केट बहुत टाइट चैनल में है। ऐसा हो सकता है कि मार्केट जो भी रिवर्सल आए वो माइनर हो, पर अगर रिवर्सल स्ट्रांग होता है तो उसके बाद जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर हो सकता है। यहाँ पे वैसे ही है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो भी रिवर्सल, ये 2 स्ट्रांग बुल बार्स हैं, पुल बैक वीक है। नेक्स्ट फॉलोअप देखिए, यहाँ से नीचे आना चाहिए था, ये लो टेस्ट होना चाहिए था, पर जबकि मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, एमए के ऊपर सस्टेन हो रहा है, एमए के ऊपर ब्रेक कर रहा है, तो ये हमारे लिए एग्जिट कंडीशंस फिर मस्ट हो जाते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे बाय कर लिया होता, तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे जैसे ये डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ पे काफ़ी सारे बार्स हैं, तो यहाँ पे सडनली रिवर्सल आता है, यहाँ पे बार आप देख लो तो कम है, पर फिर भी अगर कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए तो ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज का लो है, तो अब यहाँ से हो सकता है मार्केट कुछ रैली करें, ईएमए तक जाए, तो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स आते हैं, तो उसके बाद चांसेस ये है कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर होगा और मार्केट अभी साइडवेज जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर साइडवेज जाएगा या तो अप जाएगा, तो आप ऐसा मान लीजिए कि 75% चांस है कि मार्केट साइडवेज जाएगा, 75% चांसेस साइडवेज या अप जाएगा, ना कि यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ होगा। अगर यहाँ से मान लीजिए नीचे आता भी है तब भी हो सकता है यहाँ से नीचे बायर्स हो और फिर से मार्केट रैली करें। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये सेल ऑफ यहाँ तक आएगा? देखिए आप सोच सकते हो, ये यहाँ सेल ऑफ आया था, ये हमारा एक टारगेट है, इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट फेल हो रहा है, पर हमें फॉलोअप देख के फिर ट्रेड को मैनेज करना है। अगर फॉलोअप बैड है, देखिए अगर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है ना और स्ट्रॉन्ग बार्स नहीं बन रहा है ना, तो आप ऐसा मान लीजिए कि फिर ईएमए जो है ना वो ईएमए फिर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि सेल ऑफ नहीं है, तो फिर आपके पास स्पेस बहुत कम बच जाएगा। ईएमए भले ही लैगिंग इंडिकेटर है, पर फिर भी आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे बार जो है वो स्ट्रॉन्ग बार्स नहीं बन रहे हैं, स्मॉल डोजी बार्स बन रहे हैं। तो आप ऐसा मान लीजिए कि ये साइडवेज प्राइस एक्शन है, तो फिर क्या होगा, ईएमए फिर नज़दीक चला जाएगा आपके जो भी एंट्री है उसके पास, और जैसे ईएमए टच होगा वहाँ से फिर से बायर्स एक्टिव होने के चांसेस हैं। तो इसलिए आप अगर यहाँ पे सेल भी करते हो तब भी आपको ये ब्रेक इवन पे ही निकालना पड़ेगा, फिर आप बाद में फिर यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हो। जैसे यहाँ पे एक रिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है, आप यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हो। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कंटिन्यूसली रैली होगी, सेल ऑफ होगा? वो भी हो सकता है, पर हम फॉलोअप कैंडल्स देखना है। अगर ये ऐसे फॉलोअप है तो ये एक्सट्रीमली बैड फॉलोअप है। नेक्स्ट देखिए, फिर भी ये नेक्स्ट भले बुल बार है, ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो ऐसे बार से तो फिर आपको आपकी एंट्री यहाँ पे होती, मान लीजिए ये बार का जो हाई है वो 95 है और फिर इसका जो क्लोज़ है वो 102 है, तो ऑलमोस्ट आपको कुछ प्रॉफिट मिल जाता। फिर आपको यहाँ पे एग्जिट करना है। कि हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, तो हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ये देखना है कि मार्केट ईएमए के ऊपर सेटल कर रहा है, रैली है, कॉन्जिक्यूटिव बियर पार्ट्स नहीं है, तो यहाँ पे कहीं पे फिर एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम वेट कर सकते हैं आराम से यहाँ तक। यहाँ पे मार्केट जैसे थोड़ा ऊपर जाता है, ईएमए से दूर जाता है, ये डिसेंट सेल सिग्नल बार बन रहा है, ऐसे बार्स बन रहे हैं, तो हम एग्जिट कर सकते हैं कॉन्ट्रडिक्शन से।
तो जो हमारे लिए रीज़नेबल ट्रेड्स थे, जैसे मैंने बताया, इसके ऊपर एक बाय था, यहाँ पे हमें ओवर प्राइस एक्शन चाहिए तो साइडवेज जाता है, तो यहाँ पे एक सेल था, यहाँ पे हम बाय ले सकते हैं, पर ये काफ़ी लो प्रोबेबिलिटी है, ये में तक ही हमारा टारगेट होता है, पर कभी कभी सरप्राइजेस हो जाती हैं, पर हमें ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इतने स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ के बाद, पर इतना काफ़ी है मार्केट को विजन लॉन्ग करने के लिए, तो जो भी सेल ऑफ आएगा वो माइनर आएगा, डीप पुल बैक हो सकता है, यहाँ पे सेल कर सकते हैं, सोच सकते हैं, पर अगर फॉलो बैड है एग्जिट, सेल कर सकते हैं, यस मोमेंटम है, यहाँ पे देखिए से मोमेंटम है, EMA के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, एग्जिट कर जाओ, यहाँ पे क्या बाय कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं नए हाई के लिए, क्योंकि अभी भी चैनल बहुत टाइट है। तो 1 2 3 4 5, ये 5 रीजनेबल ट्रेड्स थे। मुझे याद नहीं आ रहा कि ये ट्रेड मैंने क्या लिया था क्या, यस ठीक है। तो ये आज का चार्ट है, गैप अप ओपन होता है, मार्केट सेल ऑफ करता है, फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे एक डबल टॉप बनाए, ये टारगेट के लिए हम सेल कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स इसके नीचे ज़रूर हम सेल कर सकते हैं, यहाँ पे से मार्केट साइडवेज जा रहा है, हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हैं, लोअर हाई है, फिर से एक डबल टॉप बनाए, इसके नीचे सेल कर सकते हैं, तो अभी EMA के पास है, इसके नीचे ब्रेक करना चाहिए स्ट्रांगली, तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं, हम ये बार के नीचे ज़रूर सेल कर सकते हैं, ये रीजनेबल सेल है, फॉलोअप कैंडल्स देखना है, बैड फॉलोअप है, बैड फॉलोअप है, अभी भी मार्केट पर EMA के नीचे ही है, अभी भी ऐसा नहीं है कि मार्केट EMA के नीचे काफ़ी गया है, कोई स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज बनाए, उसके बाद फिर हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, 3 बियर बार से और एक फॉलोअप आ सकता है, फॉलोअप आता है, यहाँ पे एक पुल बार बनता है, पर इसका कोई हाई नहीं निकलता, ये ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज के लो के पास है, हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली करें, तो आप यहाँ पे अगर सेल करते हो तो आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा, ये देखना होगा क्या यहाँ से कोई रैली करता है, अगर नहीं तो हम वेट कर सकते हैं, फिर यहाँ पे यह हाई के पास जैसे मार्केट यहाँ से रिवर्सल, ये स्ट्रॉन्ग बियर बार है, इसके बाद आप यहाँ पे प्रॉफिट भी क्लोज कर सकते हो और इसके ऊपर आप बाय भी कर सकते हो, फिर यहाँ पे आपको कहीं पे भी एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है जब तक ये हाई टेस्ट नहीं होता है। तो आज का चार्ट बहुत सिंपल था, तो 20,950 का पी देख लेते हैं। तो समझ बताइए यहाँ पे सेल होता 83 to 93, तो यहाँ पे 10 पॉइंट्स मिलते हैं, तो ठीक है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, EMA के पास आया है, एक पुल बैक है, सेकंड पुल बैक है, थर्ड पुल बैक है, अब इसे मान लीजिए कि ये ट्रायंगल ही है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न लग रहा है। तो अगर मान लीजिए अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है तो इसका ब्रेक होके फिर यह हाई टेस्ट हो सकता है, वैसे होता है, ब्रेक होता है 192 to 17, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। ये था जैसे मार्केट साइडवेज जा रहा है, EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, ये एक एग्जिट कंडीशन हमारे लिए मस्ट हो जाती है, क्योंकि अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, तो ये हाई टेस्ट फिर से हो सकता है। फिर नेक्स्ट जैसे मैंने बताया यहाँ पे कोई भी सेल या बाय नहीं बन रहा, हमारा जो सेल था नेक्स्ट वो ये बार के ऊपर बन रहा था, यहाँ पे फॉलोअप कैंडल्स देखना है, अगर ऐसे ही मार्केट देखिए अगर कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, टारगेट के पास है, मार्केट अगर साइडवेज जा रहा है, तो आई यूजुअली डोंट वेट, तो अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूँगा, हम सेल करने के लिए बाद में सोच सकते हैं,
ये बार के ऊपर आप फिर से सेल करने के लिए सोच सकते हो। पर ऐसे अगर टाइट ट्रेडिंग रेंज है तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। अब सेल करना है तो आपको फिर इमीडिएटली ये बार के बाद यहाँ पे ही आप सेल कर सकते हो। EMA के पास है, कुछ पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा के आप सेल कर सकते हो। ये देखिए इसके ऊपर बहुत बड़ी विक है तो डिसअपॉइंटमेंट है। तो यहाँ पे कहीं पे आपको एग्ज़िट करना होगा। तो एक काफ़ी ट्रिकी सिचुएशन है ये, पर आप इसे मैनेज कर सकते हो प्रॉपर्ली। तो उसकी ये कंडीशन तो एग्ज़िट हमारे लिए फिर मस्ट हो जाती है, और फिर आप इसके ऊपर बाय भी कर सकते हो। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, भले ही देखिए वीक फॉलोअप है, पर अगर मार्केट हायर हाइज बना रहा है तो आप वेट कर सकते हो ये टारगेट के लिए। तो 166 टू 216, तो ये भी काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। ओके, मैं स्टमक इज ग्राउंड। तो ये हमारे लिए एक सेल था। नेक्स्ट बाय ये ले सकते थे, ये हमारे लिए एक सेल था। यहाँ पे एक ऑलमोस्ट कुछ ही पॉइंट्स में हमें एग्जिट करना पड़ता है, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिलते। ये रीजनेबल ट्रेड्स थे। तो रीजनेबल सेल जो था ये था जिसमें हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलता है, ये था। यहाँ पे यहाँ पे कुछ खास प्रॉफिट नहीं मिलता, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलता। तो 1 2 3 4 रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर 2 days। बाय।